अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, रोशन पाकिस्तान में खुश आमदीद। मैं हूँ आपका मेज़बान उमर और इम्तियाज़। मैं हूँ ज़ारा ज़ैन। आज हम बात करेंगे एक बहुत ही अहम टॉपिक पे, जो कि ये है कि हम लोग आजकल ब्रांड कॉन्शियस क्यों होते जा रहे हैं। क्यों मर ब्रांड कॉन्शियस होना कोई बुरी बात तो नहीं है। ब्रांड कॉन्शियस होना बुरी बात नहीं है, लेकिन अपने अखराजात को बढ़ा देना इस मामले में वो गलत बात है। पिछले कुछ वक्तों में ऐसा होता जा रहा है कि हम बहुत ही ज़्यादा ब्रांड कॉन्शियस होते जा रहे हैं। या ये हम इस वजह से होते जा रहे हैं कि अपने अंदर की जो कमियां उसको पूरा करें, या हमने सिंप्लिसिटी को इख्तियार करना हम लोग भूल गए हैं, या फिर हम लोग आजकल दिखावे के पीछे हैं। तो आपका क्या कहना है? मेरे ख्याल में मैं आपकी बात से मुत्तफिक नहीं हूँ। आपका क्यों? साथी ख्याल हो सकता है। हम्म। मेरे ख्याल में आप ब्रांड ज़रूर पहने, लेकिन ब्रांड उस वक्त पहने अगर आपकी जेब जो है वो आपका साथ नहीं देती। तो आप ब्रांड उस वक्त पहन लें जब ब्रांड पे सेल लगती है और वो आम जो बाजार से कपड़े मिलते हैं उसके मुकाबले में रेट बिल्कुल इक्वल हो जाते हैं। 50% ऑफ लगता है, 40% ऑफ लगता है, इवन 70% तक ऑफ लगता है, और वो अच्छा कपड़ा आपको जो है वो सस्ते में मिल जाए तो इसमें क्या कबाहत है। ऐसी बात नहीं उमर, आजकल हमारे यूनिवर्सिटीज़, कॉलेजेस और स्कूल में ना ये सब चीज़ें ब्रांड हब बन चुके हैं, जहाँ पर जो स्टूडेंट्स हैं पढ़ाई से मुतलिक बात कम करने के बजाय ब्रांड से मुतलिक ज़्यादा बात करते हैं कि ये चीज़ हमने फ़लाँ से ली, फ़लाँ जगह हमने ये बर्गर खाया जो 2000 का था। ये भी हम कर सकते हैं कि एक 40 रुपए का बर्गर हम किसी अच्छी जगह से भी खा सकते हैं। क्यों ऐसा नहीं हो अच्छा, सकता? 40 रुपए का बर्गर अच्छी जगह से कौन बेचता, पहले मुझे ये बताएं। मिल जाते हैं बहुत अंडे सी वाला ऐसी बर्गर जगह मिलता हैं। है बस। और अगर चलो आपने आप ना मोज़रेला 2000 आपने का मोज़रेला चीज वाला बर्गर खाना है तो वो तो आपको 1000 रुपए से ऊपर ही आप मिलेगा। ना 2000 तक जाएं, आप यार कोई किस तरह की अच्छी बातें जगह कर पे रही हैं आप जाके यहाँ पे आप आज। और खा सकते हैं, लेकिन अपने अखराजात भी देखें, अपनी अब नाज़रीन ये मेंटेनेंस बात भी। आपने एंड तक याद रखनी है, मैं भी याद रखूंगा। 40 रुपए का अच्छी जगह से बर्गर मिलता है। क्यों ना उमर, हम आपस में लड़ने के बजाय किसी फैशन डिज़ाइनर से या किसी स्टाइलिस्ट से बात कर लें, जो हमारी क्या कह लें कि हमें बता सकें कि हम लोगों में से कौन सही है और कौन गलत जो है। लोग ट्रेंड सेटर होते हैं ना, उनसे बात करके ही आपको पता लगेगा कि बिल्कुल ब्रांड कॉन्शियस होना सही है या गलत है। ठीक है। हमारे साथ मौजूद हैं बीजी, जो कि एक फैशन डिज़ाइनर हैं, जो एक स्टाइल आइकॉन है। उनसे बात करते हैं कि हम लोग ब्रांड कॉन्शियस क्यों पहला होते सवाल जा रहे हैं। बीजी से मैं करना चाहूँगा। ज़रूर। बीजी ये बताइएगा कि हम बढ़ती हुई महंगाई का तो रोना रो लेते हैं, लेकिन इसके बावजूद हम ब्रांड कॉन्शियस होते जा रहे हैं। ऐसा क्यों है? बस अब ये देखिए कि मेरा मेरा तो ये ख्याल है कि हमारे इतने ज्यादा कॉम्प्लेक्सेस हो गए हैं, और हम इतना जैसे जैसे महंगाई होती जा रही है लोगों को कॉम्प्लेक्स होता है एक दूसरे को देख के, और जिसकी जी। वजह से हम चाहते हैं कि जो दूसरे बंदे ने पहना है वो हम भी पहने। और हालांकि पहले ऐसे बिल्कुल भी नहीं था। ब्रांड का मतलब होता था कि जो आप में खामी है, या आपके जिस्म में खामी है, आपका कद छोटा है, या आप दूसरों से अलग थलग लगना चाहते जी। हैं, लोग डिजाइनर्स के पास आया करते थे और अपने मलबूसात बनवाया करते थे। लेकिन अब ये रुझान जो है वो बिल्कुल एक दूसरी तरफ चला गया है, और लोगों का जो ज्यादा ध्यान है वो ब्रांड पे और इन चीजों के ऊपर है। बीजी ये बताइएगा कि महंगी चीज़ें ही अच्छी होती हैं क्या? कम कीमत पर क्वालिटी की चीज़ हमें मिल नहीं सकती? नहीं नहीं, कम कीमत की बेहतरीन हमारे जो ब्रांड्स हैं जो पूरी दुनिया में एक्सपोर्ट हो रहे हैं, जिनमें हमारी सही। टेक्सटाइल बहुत ज्यादा हमसाया मुल्क जो हिंदुस्तान है, वहाँ पे हमारे जो 3 पीस सूट्स हैं, जो हमारी मिल्स बना रही हैं, जो टेक्सटाइल है उसकी बहुत ज्यादा रिवाज है, और उनकी कोई ज्यादा कीमत भी नहीं होती, और उनमें बहुत ज्यादा वैरायटी भी होती है। तो क्यों नहीं, कम कीमत में तो बहुत ही अच्छी चीजें दस्तयाब हैं, और पाकिस्तान का तो इसमें नंबर 1 है शायद। जी, अच्छा बीजी यहाँ पर ये बताइएगा कि अभी मेरी भी ज़ारा के साथ यही बहस हो रही थी कि ब्रांड कॉन्शियस होना कोई गलत बात नहीं है। हम सेल के अंदर भी बहुत अच्छे और बहुत पायदार कपड़े खरीद सकते हैं, जिनको पहनकर हम बहुत अच्छे लग सकते हैं। और मुझे बताइए कि आप हमें अपनी ख़रीदारी करते हुए चाहे वो कपड़े हों या कॉस्मेटिक्स हों, किस चीज़ का ख्याल रखना चाहिए? सबसे पहले तो हमें अपनी जेब का ख्याल रखना चाहिए, अपने घर का ख्याल रखना चाहिए, और अपने जी। खामन की आमदनी का या अपने वालिद साहब की आमदनी का ख्याल रखना चाहिए। आप ये देखिए कि जो ज्यादा पढ़ा लिखे तबके के लोग हैं वो ट्रेंड में, जिस तरह वाइट ट्राउजर्स हैं और आप प्रिंट शर्ट्स ले लेती हैं, तो सबसे पहले तो ये ख्याल रखना चाहिए कि हम क्या अफोर्ड करते हैं। अगर हम कपड़ों को अफोर्ड नहीं कर सकते बिकॉज ऑफ कोरोना, इतना ज्यादा श्रम आया, तो हमें कपड़ों पे ध्यान नहीं देना चाहिए। इंसान की जो शख्सियत होती है वो कपड़ों से बहुत कहीं अलग थलग होती है। आपकी शख्सियत आपका आईना होती है।
और जो कपड़े हैं वो तो एक ज़ाहिरी लिबास होता है। अगर आप अफोर्ड नहीं कर सकते, आप किचन अफोर्ड नहीं कर सकते और आप अपने बच्चों का और दूसरी चीज़ों का घर में ख्याल नहीं रख सकते और आप अपने कपड़ों पे ध्यान देते हैं, तो मैं समझती हूँ खातून होने के नाते ये बहुत ज्यादती होती है अपने घर और बच्चों के साथ। बीजी जाते जाते प्रोग्राम में हमारे व्यूवर्स को आप कोई मैसेज देना चाहेंगी तो प्लीज़। मैं तो बस यही मैसेज देना चाहूंगी कि अपनी चादर देख के पाँव को फैलाना चाहिए और रोज नए नए डिजाइन और नए डिजाइनर्स के मलबूसात जो हैं वो जिंदगी में जरूरी नहीं है। जिंदगी में जरूरी अहम और चीज होती है बच्चों की तालीम, आपके घर का किचन और आपकी वजादारी। आपकी वजादारी में रोज नए मलबूसात नहीं होते, आपकी वजादारी में आपके ससुराल और जो दूसरी चीजें होती हैं। और आजकल तो जैसे आए दिन आपको कोई शादी या सालगिरह पे जाना पड़ता है, वहां पे भी आपके लिए खर्चात ज्यादा हो जाते हैं। कोरोना की वजह से लोगों की आमदनी की जो शराय फीसद है वो बहुत ज्यादा कम हो गई है और जो मर्द हजरात हैं वो बेचारे शायद शर्मिंदगी से अपने घर वालों को नहीं कह सकते कि वो इतना ज्यादा बजट अफोर्ड नहीं करते, और जो वर्किंग वुमेन है वो इस बात को अच्छी तरह समझती हैं और जो घरेलू खवातीन है वो शायद इस बात को इतना नहीं समझती जितनी वर्किंग खातून समझती है। तो अपनी चादर देख के पाँव को फैलाना चाहिए। कपड़े इतने जरूरी नहीं है और ब्रांड्स और कॉस्मेटिक्स इतने जरूरी नहीं है कि उनकी रोजाना खरीदारी की जाए। जी, बहुत बहुत शुक्रिया। बीजी स्टाइल आइकन हमारे साथ थी और उमर कितनी अच्छी बात की बीजी ने कि चादर देख के इंसान को अपने पाँव पाँव फैलाने फैलाने चाहिए चाहिए ताकि आप अपने बच्चों की तालीम और तरबियत पर पैसा लगा सकें, ना कि आप तीन तीन जगह पर नौकरी कर कर आप पैसे कमाएं और ख़ुद को भी हलकान करें और अपने बच्चों को भी टाइम ना दे पाएं। इसी के साथ हम चलते हैं एक छोटी सी ब्रेक की तरफ। और तो ब्रेक के वापस बाद आते हैं। आपको दोबारा ज्वाइन करेंगे रोशन पाकिस्तान में। स्टे विद अस। Talon, Institute of Higher Studies. Choose Talon IHS and you'll put yourself ahead of the competition when the time comes to begin your career. If you're interested in starting a business, the Talon Entrepreneurship Center offers resources and support for student-led startups. My name is Dr. Ijaz Qureshi. I am the founding director, Talon Institute of Higher Studies. Talon Institute Lahore is affiliated with Lincoln University College, Malaysia. We are approved Higher Education Commission institution in Lahore. You will be glad to know that Lincoln University College, Malaysia stands at 35th in quality of higher education in the world. So Times Higher Education ranking. We are offering business programs, which is BBA, Bachelor in Computer Science, and Bachelor in Media Studies, which is MassCom. All our programs are fully recognized by the Higher Education Commission of Pakistan. Degree is issued by the Lincoln University College, Malaysia. So this degree is fully approved by the Government of Malaysia. A journey through Talon most transformational experiences, giving you a unique opportunity to experience true personal and professional growth during your time with us. Talon, Institute of Higher Studies. Admissions open now. वेलकम बैक व्यूअर्स। रोशन पाकिस्तान में एक बार फिर से खुशामदीद। ब्रेक से पहले हम बीजी से बात कर रहे थे, जो उन्होंने बहुत अच्छी बात की कि अपनी चादर देख के पाँव फैलाना चाहिए और आप जो है वो अच्छा पहने, अच्छा खाएं, अच्छा पिएं, लेकिन अपने आप को मुशक्क़त में ना डालें, ज़िंदगी को जिएं, एंजॉय करें। और इसी के साथ इंसान साथ को ना उमर अपना स्टाइल खुद क्रिएट करना चाहिए, अपनी पहचान खुद बनानी चाहिए। ये नहीं कि आप ब्रांड के कपड़े पहन लें और जब आप बात करें तो उसके पीछे कुछ और ही आप निकलें। इंसान जब बोलता है तभी पहचाना जाता है, अदरवाइज कपड़े उसकी शख्सियत को कुछ हद तक मुतासिर करते हैं, लेकिन ज़्यादातर उसका जो ज़रा इफेक्ट। आप फैशन, मुझे लग रहा है कि आप भी फैशन की बहुत दीवानी है, बहुत अच्छा फैशन। लेकिन मैं अपना स्टाइल खुद अच्छा क्रिएट फैशन। करती हूँ। तो ये फिर कोट किस तरह का आपने पहना हुआ है? ये बंद कैसे होता है और ये खुलता कैसे है? मुझे समझ नहीं आ रही बहरहाल, लेकिन अब ज़रा डिफेंड कर रही हैं कि ब्रांड कॉशियस नहीं होना चाहिए, लेकिन कोट उनका फुल फैशनेबल उन्होंने पहना हुआ आज। तो क्यों ना उमर हम इसी पर किसी माहिर नफ्सियात से बात कर सकें जो जाने कि इंसान के दिमाग में क्या चलता है जब वो ब्रांड
कॉन्शियस होता जा रहा है, क्यों वो इस तरह की चीज़ें क्यों अपने वो जो है ऊपर वो तारी कर लेता है। और आयशा को प्रोग्राम में वेलकम करेंगे। आयशा, मुझे ये बताइएगा कि हम लोग आम तौर पर ब्रांड की चीज़ खरीद कर अपने दिमाग की तस्कीन करते हैं, हालांकि कम कीमत पर भी चीज़ें मार्केट में दस्तयाब होती हैं, तो हम वो क्यों नहीं ले लेते और ब्रांड्स को प्रेफर क्यों करते हैं? इसकी क्या वजह है? हम लोग सेटिस्फेक्शन फील करते हैं जिस वक्त भी कोई महंगी चीज़ खरीदते हैं, और उसके पीछे सिर्फ एक ही वजह होती है कि शायद जो महंगी चीज़ है वो बहुत कारआमद, सही। अपने आप को खुश करने के लिए, अपने आप को सेटिस्फाई करने के लिए इंसान फोकियत दे रहा होता है सस्ती चीज़ को महंगी चीज़ पे, महंगी चीज़ को सस्ती चीज़ पे। इसके पीछे सिर्फ एक ही मोटिव होता है कि शायद जो महंगी चीज़ है ये ज़्यादा कारआमद है, ये ज़्यादा देर चलेगी, या इसकी क्वालिटी अच्छी है, चाहे वो ड्रेसेस हों, चाहे वो आम नॉर्मल यूज़ की चीज़ें हों, चाहे वो आपके घर में पड़ी रहने वाली शायद कोई डेकोरेशन आइटम ही क्यों ना हो। वो पर्सनल सेटिस्फेक्शन जो है वो हमेशा आपको लगता है कि जो चीज़ कीमती है, जो चीज़ ज़्यादा महंगी है, जो चीज़ ज़्यादा पैसों से आई है, उसकी वर्किंग हमेशा बेहतर होगी सस्ती चीज़ से। आयशा, ये बताइएगा कि हमारी सोसाइटी में जो बढ़ता हुआ ब्रांड का रुझान है, ये अमीर और गरीब में बहुत से फासले पैदा कर रहा है, ऐसा क्यों है? देखिए, अमीर और गरीब में जो फासले पैदा हुए हैं वो ब्रांड कॉन्शियसनेस की वजह से नहीं हुए हैं। वो तो कुव्वत खरीद है ना, वो तो आपके पास जितना आप स्पेंड करेंगे उतनी आपकी वो सेटिस्फेक्शन लेवल है। हो सकता है कि मैं बहुत सस्ती चीज़ लेके सेटिस्फाई हो जाऊँ, हो सकता है कि मुझे कोई बहुत ही महंगी चीज़ भी सेटिस्फेक्शन ना दे सके। लेकिन जो आपकी सेटिस्फेक्शन का ताल्लुक हम लोग जो है ब्रांड्स के साथ जोड़ा हुआ है, वो उसकी वजह ये है कि उसकी मार्केटिंग इतनी ग्लैमरस अंदाज में की गई। असल में ग्लैमरस चीज़ें हमें अट्रैक्ट करती हैं और फिर हम उस ग्लैमर को पे करते हैं। हमें खुशी होती है कि शायद किसी मॉडल ने कोई बहुत ही महंगा ड्रेस पहना हुआ है, तो वो ड्रेस हम भी खरीदेंगे तो हम भी उसी एक लेवल पे अपने आप को फील करेंगे। एहसास कमतरी है बेसिकली जो इंसान के अंदर डेवलप होता है, और उसकी सेटिस्फेक्शन की जाती है खर्चा करके, ज़्यादा महंगी चीज़ लेके, चाहे वो वर्किंग में एवरेज चीज़ों के बराबर ही क्यों ना हो। आयशा, बहुत शुक्रिया आपका, आपने वक्त दिया। आयशा भी यही कह रही थी कि हमें जो है वो लोगों के लिए आसानियां पैदा करनी चाहिए, और लोग जो नहीं शॉपिंग कर सकते ब्रांड से, तो उनके सामने शेखियां नहीं मारनी चाहिए, ताकि जो है वो लोग किसी का मुंह लाल देकर अपना थप्पड़ मार के जो है वो लाल करने की कोशिश ना करें, और अपनी चादर में रहकर जो है वो शॉपिंग करें और अच्छे कपड़े पहने। पहले वक्तों में ये होता था कि हमारी जो माएँ थीं, हमारी जो दादियाँ नानियाँ थीं, वो बाज़ार से सस्ती चीज़ लाकर सबको कहा करती थी कि ये इतनी महंगी चीज़ है और मैं इतने की लेके आई हूँ। तो वो भी एक वक्त था, और अब ऐसा वक्त आ गया कि हम लोग महंगी चीज़ लाते हैं और ज़्यादा महंगी बताते हैं। हाँ, ज़्यादा महंगी बताते हैं। तो हमें इस तरह नहीं करना चाहिए, दूसरों का ख्याल रखना चाहिए। जो लोग जो है वो कम आमदनी वाले लोग होते हैं उनका भी ख्याल रखें, ताकि वो भी जो है वो एक दौड़ में शामिल हो जाए माशरे में, और शाना बशाना चल सकें उन लोगों के जो लोग ब्रांड्स पहनते हैं और जो लोग अच्छा खाते हैं, अच्छा कमाते हैं। ब्रांड का बेसिक मकसद ये है कि आपकी खामियों को दूर किया जाए, ना कि आप उसको अपने ऊपर सवार करके अपने पैसों का ज़िया करें और दूसरों को दिखावे के लिए पेश करें। तो ये भी एक अच्छी चीज़ नहीं है। इसी के साथ जो है वो ज़ारा की बात के साथ प्रोग्राम के इख्तिताम की जानिब जाते हैं। रोशन पाकिस्तान के नए एपिसोड के साथ आपकी खिदमत में दोबारा हाजिर होंगे। मुझे और ज़ारा ज़ैन को इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।